दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पिता पुत्र के रिश्ते की जो सिर्फ खून का नहीं बल्कि संस्कारों और सीख का रिश्ता है। जी हाँ, बात हो रही है सलीम खान और उनके बेटे सलमान खान की। दोस्तों, सलीम खान ने सलमान खान से अपने अंतिम संस्कार को लेकर कुछ ऐसा कहा था जो सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। यह सिर्फ एक आखिरी इच्छा नहीं थी, बल्कि जिंदगी को सही तरीके से जीने की एक गहरी सीख थी। और जब बात एक आम बेटे की नहीं बल्कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार की हो, तो यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि वह अपने पिता से कितना प्यार और सम्मान करते हैं। जब से सलीम खान की तबीयत खराब होने की खबरें सामने आईं, तब से हर किसी की नजरें सलमान खान पर टिक गईं। लोग यह देखने लगे कि एक सुपरस्टार होने के बावजूद सलमान अपने पिता के लिए कितने भावुक और जिम्मेदार बेटे हैं। सलमान खुद कई बार यह कह चुके हैं कि उन्हें अपने पिता जितना बड़ा कलाकार बनने में अभी बहुत समय लगेगा। वह मानते हैं कि चाहे उन्हें कितनी भी शोहरत क्यों ना मिल जाए, लेकिन उनके पिता का कद उनसे हमेशा बड़ा रहेगा। इसी रिश्ते से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसने सलमान खान के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। यह किस्सा सिर्फ पिता पुत्र के रिश्ते का नहीं, बल्कि जिंदगी और संस्कारों की एक बड़ी सीख भी देता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान कई पुराने किस्से सामने आए जो सलमान और उनके पिता के रिश्ते की गहराई को दिखाते हैं। इन्हीं यादों में एक किस्सा जुड़ा है सलमान खान और सूरज बड़जात्या की दोस्ती से। बॉलीवुड में दोस्तियां अक्सर फिल्मों तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन सलमान और सूरज बड़जात्या का रिश्ता कुछ अलग ही रहा। 90 के दशक में जब दोनों मिले, तब यह सिर्फ एक अभिनेता और निर्देशक का रिश्ता था, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन गए। फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान का प्रेम वाला किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस फिल्म की सफलता ने न सिर्फ सलमान को एक नई पहचान दी, बल्कि उनकी और सूरज बड़जात्या की दोस्ती को भी मजबूत किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और हर बार यह जोड़ी दर्शकों के दिलों में जगह बनाती चली गई। इस रिश्ते को सलमान के पिता सलीम खान और सूरज के पिता राज बाबू का भी पूरा आशीर्वाद मिला। दोनों परिवार एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन यह कहानी फिल्मों की सफलता की नहीं, बल्कि उस पल की है जिसने सलमान खान को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। वह पल तब आया जब सूरज बड़जात्या के जीवन में सबसे बड़ा दुख आया। उनकी माता का निधन हो गया। कई महीनों तक सूरज अपनी मां की सेवा में लगे रहे। दिन रात उनके पास रहकर उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन जब वह समय आया तो दर्द को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अंतिम संस्कार के दिन का दृश्य बेहद भावुक था। पूरा खान परिवार वहां मौजूद था। सूरज और उनके पिता के चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। आंखें सूजी हुई थीं, दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन इसके बावजूद सूरज हर आने वाले से पूरे अदब और तहजीब के साथ मिल रहे थे। वह हर किसी को धन्यवाद कह रहे थे, जैसे अपने दुख को उन्होंने दिल के अंदर ही समेट लिया हो। सलमान खान के लिए यह दृश्य बहुत भारी था। बाद में उन्होंने बताया कि सूरज की आंखों से साफ लग रहा था कि उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर भी वह हर इंसान से सम्मान के साथ मिल रहे थे। अपने सबसे बड़े दुख में भी उन्होंने संस्कार और मर्यादा नहीं छोड़ी। यही वह पल था जिसने सलीम खान के मन को अंदर तक झकझोर दिया। जब अंतिम संस्कार के बाद खान परिवार वहां से लौट रहा था, तो गाड़ी में सलीम खान ने अपने तीनों बेटों सलमान, अरबाज और सोहेल को ध्यान से सुनने के लिए कहा। उस समय माहौल बेहद गंभीर हो गया। सलीम खान ने अपने बेटों की ओर देखा और बहुत शांत लेकिन गहरे शब्दों में कहा, जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएं, उस दिन राज बाबू और सूरज से यह सीखना कि अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि जिंदगी भर की सीख थी। यही वो शब्द थे जो सलमान खान के दिल में बस गए और जो यह बताते हैं कि असली इंसानियत, असली संस्कार और असली कद दुख के समय में ही नजर आता है। उन्होंने बताया था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो सब कुछ पूरी शांति और गरिमा के साथ किया जाए। उस समय न कोई हंगामा हो, न जोर जोर से रोना और न ही किसी के साथ कोई गलत व्यवहार।
सलीम खान ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं अभी से यह कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। सलीम खान आगे कहते हैं कि अगर मेरे अंतिम संस्कार के समय तुम तीनों में से कोई भी ऐसा करता है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। भले ही मैं उस वक्त इस दुनिया में मौजूद न रहूं, लेकिन मेरे ये शब्द तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। यह बातें सुनते ही पूरी गाड़ी में एक भारी सी खामोशी छा गई। सलमान, अरबाज और सोहेल अपने पिता की गंभीर आवाज और शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि उनके पिता सिर्फ अपनी आखिरी इच्छा नहीं जता रहे, बल्कि जिंदगी भर के लिए काम आने वाली एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। सलीम खान की यह बात इतनी गहरी और असरदार थी कि सलमान खान उसे कभी भूल नहीं पाए। कई सालों बाद जब सलमान ने इस किस्से को साझा किया तो उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन को किस तरह जिया जाना चाहिए। सलीम खान का संदेश बिल्कुल साफ था। मृत्यु के बाद भी इंसान अपने कर्मों और अपने परिवार के व्यवहार के जरिए जिंदा रहता है। अगर परिवार उसकी इच्छाओं का सम्मान करता है और उसी रास्ते पर चलता है तो वह व्यक्ति हमेशा इज्जत और सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने अपने बेटों को यह सिखाया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय किया गया व्यवहार उसकी पूरी जिंदगी की पहचान बन जाता है। अगर उस समय शांति और गरिमा बनी रहती है तो लोग आपको एक महान इंसान के रूप में याद रखते हैं। यह सीख सिर्फ सलमान खान के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि लोग दुख की घड़ी में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और अपना दर्द दूसरों पर निकाल देते हैं। ऐसे में सूरज बड़जात्या और उनके पिता राजबाबू का उदाहरण हमें बताता है कि कैसे अपनी पीड़ा को गरिमा के साथ सहा जा सकता है, कैसे दुख में भी तहजीब और सम्मान को नहीं छोड़ा जाता। सलमान खान ने अपने जीवन में अपने पिता की इस सीख को उतारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को खुले तौर पर नहीं दिखाया और अधिकतर हालात में शांति और संयम बनाए रखा। यही वजह है कि बॉलीवुड में सलमान खान को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अगर सलमान किसी बात से नाराज हो जाएं तो उनका गुस्सा साफ नजर आता है, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानते हैं। सलमान और सूरज बड़जात्या की दोस्ती भी इसी सम्मान और गरिमा पर टिकी हुई है। जब सलीम खान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो सलमान के मन में एक बार फिर अपने पिता की कही हुई वही बातें गूंजने लगीं। पिता की बीमारी किसी भी बेटे के लिए सबसे कठिन समय होता है, लेकिन सलमान ने इस दौर को भी शांति और समझदारी के साथ संभाला। सलमान यह मानते हैं कि जीवन का हर पल कीमती है और हर रिश्ता अपने आप में एक बड़ी सीख लेकर आता है। सलीम खान सिर्फ एक लेखक या निर्माता नहीं थे, बल्कि वह एक गहरे सोच वाले इंसान भी थे। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी तहजीब और सम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों के दर्द को समझना चाहिए, भले ही आप खुद तकलीफ से गुजर रहे हों। अगर आज के समय में हम सलीम खान की इन बातों को अपनाएं तो यह सीख पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक नजर आती है। आज समाज में भावनाओं के साथ साथ नकारात्मकता भी तेजी से फैलती है, लेकिन सलीम खान की सीख और सूरज बड़जात्या का व्यवहार हमें यह समझाता है कि दुख को भी शांति और गरिमा के साथ सहा जा सकता है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने पिता की यह बात कभी नहीं भूली। जब भी वह किसी अंतिम संस्कार में जाते हैं तो उनके जहन में सलीम खान के वही शब्द गूंजने लगते हैं। वह हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हर चीज शांति और सम्मान के साथ हो। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो दुख और सुख दोनों में साथ खड़े रहते हैं। सलीम खान का परिवार सिर्फ उनके बेटे ही नहीं थे, बल्कि सूरज और राजबाबू भी उसका हिस्सा थे। और यही वजह है कि सलमान, अरबाज और सोहेल सूरज के दुख को अपना दुख समझते थे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जीवन किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही सीख और सही लोग साथ हों तो वही जीवन एक नई दिशा ले लेता है। सलीम खान की यह सीख और सूरज बड़जात्या के व्यवहार की मिसाल हमें बताती है कि मुश्किल समय में भी इंसान अपने सम्मान और संस्कारों को बचा सकता है। यही है सलीम खान की वह अनमोल सीख जो आज भी सलमान खान के साथ साथ हम सभी को रास्ता दिखाती है।